आज भी हर फास्ट बॉलर के माइंड में एक ही सवाल होता है, यार मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी पेस नहीं बढ़ रही है, क्यों? आप जिम जाते हो, डेली बॉलिंग करते हो, डाइट फॉलो करते हो, फिर भी आपकी बॉलिंग 110-120 के बीच में अटकी हुई है। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे का रियल रीजन, जो किसी ने कभी आपको नहीं बताया होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मैं भी पहले वही गलती करता था जो हर बॉलर करता है। मुझे लगता था कि स्पीड तो सिर्फ स्ट्रेंथ से आती है, बट जब मैंने अपनी बॉडी का ब्रेकडाउन देखा और बॉडी मैकेनिज्म समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्पीड नहीं, एनर्जी लीक हो रही थी। और आज मैं आपसे वही हिडन मिस्टेक्स रिवील करने वाला हूँ, जिससे आपका पेस 10 से 15 किलोमीटर पर आवर तक स्लो हो जाता है बिना आपको पता चले। देखो, हर बॉलर के अंदर 135 से ज्यादा स्पीड से बॉल डालने का पोटेंशियल होता है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि किसी को अपने लीक पॉइंट पता है और किसी को नहीं। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आप फास्ट बॉलिंग नहीं करा पा रहे हो और कैसे करा सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं, रीजन बिहाइंड व्हाई यू स्टिल बॉलिंग स्लो। तो गाइस, रेडी हो? क्योंकि मैं अब आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हिडन रीजन, बॉडी मैकेनिज्म का गलत यूज। आपका फ्रंट लेग कोलैप्स करता है, आपके शोल्डर जल्दी ओपन होते हैं और एनर्जी आर्म्स में आने से पहले ही ग्राउंड में चली जाती है। आप सोचते हो कि आर्म से बॉल फास्ट जाएगी, बट सच तो यह है कि स्पीड आर्म से नहीं, बॉडी से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रंट लेग स्ट्रॉन्ग ब्लॉक नहीं करता तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी लीक हो जाती है, जैसे टायर में से हवा निकल गई हो। ये वो रीजन है जिससे 90% बॉलर्स स्लो हो जाते हैं और किसी को पता ही नहीं। आपका रनअप या तो ज्यादा फास्ट होता है या ज्यादा स्लो। अगर रिदम खराब हो तो पूरी काइनेटिक चेन की टाइमिंग बिगड़ जाती है, और जैसे ही टाइमिंग गई वैसे ही पावर भी गई। इसके लिए एक लाइन याद रखो कि स्पीड डज नॉट कम फ्रॉम रनिंग फास्ट, इट कम्स फ्रॉम लैंडिंग इन रिदम। ये वो सीक्रेट है जो प्रो प्लेयर्स समझते हैं, लेकिन बिगिनर्स प्लेयर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। ये पॉइंट तो सब इग्नोर करते हैं। बॉलर्स अपनी अपर बॉडी पे फोकस करते हैं, लेकिन स्पीड तो लेग से जनरेट होती है। अगर आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो ग्राउंड से एनर्जी ऊपर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके ग्लूट्स वीक हैं तो आपके शोल्डर कभी भी पूरे रोटेट ही नहीं करेंगे, और एज अ रिजल्ट आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये वो माइक्रो लेवल सीक्रेट है जो कोचेस भी रेयरली बताते हैं, कि बॉलर जो है वो बॉल को टाइट पकड़ते हैं और सोचते हैं कि ग्रिप स्ट्रांग होगी तो कंट्रोल भी स्ट्रांग होगा, बट एक्चुअली में टाइट ग्रिप का मतलब है विस्ट लॉक, और जिसका मतलब है जीरो स्नैप। और जब विस्ट स्नैप नहीं करेगी तो सिम स्टेबल नहीं रहेगी, जिससे एयर रेजिस्टेंस कम जनरेट होगा और फिर आपकी पेस ड्रॉप होगी। सो गाइस, बिल्कुल सिंपल है कि लूज ग्रिप का मतलब है मैक्सिमम स्पीड। आपका रिलीज पॉइंट अगर थोड़ा भी अर्ली हुआ तो बॉल ऊपर जाएगी, आगे नहीं। लेकिन प्रो प्लेयर्स रिलीज करते हैं आखिरी सेकंड्स में, जिससे वाइब मरती है, और यही वाइब आपको 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का बोनस देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक प्रॉपर विस्ट स्नैप से बॉल की बैक स्पिन क्रिएट होती है, जो एयर में जाके बॉल को पुल करती है लाइक अ मिनी रॉकेट। कुछ बॉलर सोचते हैं कि फास्ट बॉलिंग का मतलब है ज्यादा बॉलिंग। गलत। फास्ट बॉलिंग एक एक्सप्लोसिव स्पोर्ट है, नॉट एन एंड्योरेंस वन। आपको स्प्रिंटर जैसे ट्रेन करना होता है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग इज नॉट अबाउट रनिंग इन माइल्स, इट्स अबाउट एक्सप्लोडिंग फॉर 2 सेकेंड्स। अब एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो, आप जितनी भी ओवर बॉलिंग करते हो उतना ही आप स्लो हो जाते हो, और बॉडी टाइट का मतलब होता है रिएक्शन टाइम स्लो, जिससे आपकी पेस भी स्लो हो जाती है। इसीलिए फास्ट बॉलर्स के लिए रेस्ट भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये वो हिडन रीजन है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कई बॉलर सबकॉन्शियसली अपने शोल्डर्स या एंगल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर बॉडी कहती है कि ज्यादा फोर्स मत लगा, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। और इसी वजह से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाती है, जिस कारण आप चाह के भी फुल स्पीड में बॉल नहीं डाल पाते, और यही मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ता है। आप फास्ट बॉलिंग कराने पे फोकस करते हो, लेकिन प्रो प्लेयर्स स्मूथ बॉलिंग कराने पे फोकस करते हैं। जितना आप ज्यादा फोर्स करोगे उतनी मसल्स टाइट होंगी, और टाइट मसल्स का मतलब है स्लो रिलीज। सबसे डेंजरस पार्ट तो ये है कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, पर असल में आपकी बॉडी एनर्जी को लीक कर रही है हर डिलीवरी में, और ये लीक्स आपको कभी भी फास्ट बॉलर बनने नहीं देंगे जब तक आप इनको आइडेंटिफाई नहीं करते। एक बॉलर है जो 118-120 के अराउंड अटका हुआ था। वो जिम भी करता था, उसकी डाइट भी सही थी, पर उसकी पेस नहीं बढ़ रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी बॉलिंग को स्लो मोशन में देखा, और तब उसे समझ में आया कि मैं बॉल को फोर्स कर रहा था, फ्लो नहीं। एंड दैट डे चेंज्ड एवरीथिंग। एंड देन जब उस बॉलर ने अपनी हर स्मॉल लीक को फिक्स करना स्टार्ट किया, लेग ब्रेस, विस्ट स्नैप, स्प्रिंट ड्रिल्स, रिदम,
तो 3 महीनों के अंदर ही उसकी पेस 10 से 12 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ गई। स्पीड बढ़ाने के लिए बॉडी नहीं, समझना पड़ता है सिस्टम। आज जब भी मैं किसी बॉलर को देखता हूँ स्लो बॉलिंग करते हुए, तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि एनर्जी लीक हो रही है और उनको लगता है कि उन्हें सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए, पर उन्हें सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। तो अगर आप भी फास्ट बॉलिंग कराना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम बस याद रखो कि डोंट चेज स्पीड, फिक्स योर लीक्स। और यही वो रियल रीजन है जो किसी ने आपको कभी नहीं बताया। सो प्लेयर्स, अब आपके पास वो नॉलेज है जो 90% बॉलर्स के पास नहीं है। तो अगले ओवर, अगले स्पिल और अगले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ बॉल कराओ, क्योंकि अब आप जानते हो कि क्यों आप फास्ट बॉलिंग नहीं करा पा रहे थे और अब कैसे करा सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।